गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप तमाम बच्चों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे कि सर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन का एक वीडियो बनाने के लिए, एक इनइक्वालिटी की वीडियो बनाने के लिए काफी कमेंट्स आ रहे थे, काफी मैसेज आ रहे थे। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप तमाम बच्चों का इस कंपटीशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे मैथ्स बादशाह की तरफ से मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लाइफ का सबसे अच्छा और यूजफुल वीडियो हो। और आज के बाद जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हैं या देने वाले हैं या भविष्य में देंगे, उस सब जगह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट काम करेगा। और इन्हीं बातों के साथ हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का जो टॉपिक्स है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और इतने बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट देने का कि ताकि आपको आज के बाद कोई तरह का इशू ना हो, किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी भी इसको कहते हैं, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? बचपन में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो बचपन में क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, केस नंबर फर्स्ट क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। केस नंबर सेकेंड क्या हो सकता है? इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। और तीसरा फॉर्म क्या होता है? केस नंबर थर्ड, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। और जो लास्ट होता है जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस में सी इक्वल टू 0। ये चार फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना सिंबल का ही खेल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है मेनली सिंबल का ही खेल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सिंबल यूज करते हैं, या तो प्लस यूज करते हैं या तो माइनस यूज करते हैं। तो हमने आपको क्या देखा इस इक्वेशन में? हमने क्या किया? दोनों सिंबल को प्लस में रखा, यहां पे दोनों को प्लस रखा, यहां दोनों को माइनस रखा, यहां पे माइनस और प्लस रखा, यहां पे प्लस और माइनस रखा। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपको किसका नॉलेज होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? फैक्टर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए आपको। किसके बारे में होनी चाहिए नॉलेज? फैक्टर के बारे में। फिर उसके बाद किसके बारे में? आपको साइन के बारे में, कि साइन को कैसे आप सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कंपैरिजन आना चाहिए। कंपैरिजन क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो ऑप्शन से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन से रिलेटेड होते हैं। जो ऑप्शन वगैरह आएंगे, क्योंकि जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे आपके एग्जाम में उसमें दो इक्वेशन होंगे, दो, एक एक्स के टर्म में होंगे, एक वाई के टर्म में होंगे। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको पता है कि जो सिंबल होंगे या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे। ऑप्शन कैसे होंगे थोड़ा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा। देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, और आई थिंक आपको पता होगा, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि साइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? साइन के बारे में। या तो साइन पॉजिटिव होगा या तो साइन नेगेटिव होगा। पॉजिटिव को आई थिंक आप लोग ना पॉजिटिव के बारे में ना लोगों की सोच बड़ा पॉजिटिव होता है, बट यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह बड़ा अजीब चीज होता है। जब पॉजिटिव साइन हो जाता है ना, पॉजिटिव को आप चाहे तो आज के बाद बेईमान कह सकते हैं। बेईमान। आप कहोगे सर आपने बेईमान क्यों बोला इसको? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस का सिंबल आने से सिंबल, आगे का जो सिंबल होता है इक्वेशन का, वो चेंज हो जाता है। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस का सिंबल आ जाए तो उसके बाद वाला जो सिंबल होता है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। यानी अगर उसके बाद माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और दूसरी बात, मैंने इसको बेईमान इसलिए बोला है क्योंकि बेईमान के साथ कोई भी रहना नहीं चाहता है। मैं आपको इसको और आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि प्लस को मैंने बेईमान बोला और जो माइनस वाला जो सिंबल है इसको मैंने ईमानदार बोला। ईमानदार मतलब नो चेंज। समझिएगा गौर से, अगर इक्वेशन में पहला सिंबल अगर आपका माइनस है तो आगे वाला सिंबल नो चेंज होगा, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इसको मैंने बेईमान और ईमानदार के नाम से मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि कंपैरिजन करना आना चाहिए आपको।
क्या करना आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना कहीं ना कहीं ऑप्शन से रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स। किससे रिलेटेड है डियर स्टूडेंट? ऑप्शन से रिलेटेड। जैसे आपके पास ऑप्शन आएंगे क्या? x ग्रेटर देन y, यानी कि दो इक्वेशन होंगे, एक x के टर्म में होंगे, एक y के टर्म में। तो पहला आ सकता है x ग्रेटर देन y, और दूसरा ऑप्शन आएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y, और जो तीसरा ऑप्शन होंगे वो x लेस देन y, और जो चौथा ऑप्शन होंगे वो x लेस देन इक्वल टू y, और जो लास्ट ऑप्शन होंगे डियर स्टूडेंट्स वो होंगे C एंड D। क्या होंगे? मतलब आप कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब आप इसको निकाल नहीं सकते, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन नहीं होने के दो रीजन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सॉल्यूशन नहीं होने के दो रीजन है। रीजन नंबर 1 कि इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकंड का दोनों वैल्यू सेम नहीं आना चाहिए, और रीजन नंबर 2 कि पहले इक्वेशन की वैल्यू बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि बड़ा भी हो, ग्रेटर और लेस दोनों नहीं होना चाहिए। या तो ग्रेटर होना चाहिए, या तो लेस देन होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, या तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। ये सारे केसेस आना चाहिए। तो फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको बताऊंगा। इक्वेशन के 4 फॉर्म में बता रहा था आपको, फिर मैं बैक वहीं पे ले जाऊंगा आपको, तो इसको आप नोट करें। अब मैं आगे की तरफ बढ़ने वाला हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपको क्या बताया कि इक्वेशन के जो फॉर्म होते हैं, मैंने क्या बताया? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या बताया था? फर्स्ट क्या बताया था? ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड क्या बताया था आपको? ax स्क्वेयर माइनस b माइनस c इक्वल टू 0। और थर्ड क्या बताया था आपको? ax स्क्वेयर माइनस में bx प्लस c इक्वल टू 0। और फोर्थ क्या बताया था आपको? ax स्क्वेयर प्लस bx और माइनस में c इक्वल टू 0। ये 4 फॉर्म मैंने आपको बताया था, राइट? अब देखिए गौर से, अब इक्वेशन में 2 वैल्यू आएंगे, जैसे ये इक्वेशन इसके 2 वैल्यू आएंगे, 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 ठीक है? तो मैं आपको क्या बताया कि इक्वेशन में 2 ही सिंबल यूज होगा, या तो प्लस यूज होगा डियर स्टूडेंट्स, या तो माइनस यूज होगा। प्लस और माइनस क्या होता है? बचपन से आपने देखा, प्लस का मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू बड़ा होगा, और माइनस का मतलब जो वैल्यू छोटा होगा। यानी किसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन के जो 2 वैल्यू आएंगे उसमें से एक वैल्यू बड़े होंगे और एक वैल्यू छोटे होंगे, और दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगे। यानी कि प्लस और माइनस का सिंबल अगर यूज हो रहा है तो कोई एक वैल्यू बड़े होंगे, कोई एक वैल्यू छोटे होंगे, दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगे। तो आप एक बात करते हैं, एक काम करते हैं कि बड़े वाली वैल्यू को कुछ भी मान लेते हैं। बड़े वाली वैल्यू को सपोज करो हमने मान लिया m और इसको लेफ्ट में रखा, छोटे वाले को इक्वेशन का मान लिया n। यहां भी जो बड़ा वैल्यू होगा उसको लेफ्ट में रखना, छोटे वाले को राइट में रखना। बड़े वाले को लेफ्ट में रखना और छोटे वाले को राइट में रखना, बड़े वाले को लेफ्ट में रखना और छोटे वाले को राइट में रखना। हमने क्या बोला था कि इक्वेशन का अगर पहला सिंबल, हमने आपको क्या बोला था? यदि इक्वेशन का पहला सिंबल अगर प्लस हो, अगर इक्वेशन का, आप देखिए गौर से, एक चीज में आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। आप एक काम याद रखिएगा, जो इक्वेशन के जो 2 वैल्यू होते हैं, दोनों वैल्यू में जो बड़ा वैल्यू होता है उसके साथ जो सिंबल यूज होता है ना, जो सिंबल यूज करते हैं इक्वेशन का, जो भी पहला सिंबल हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर प्लस होगा तो बड़े वाले वैल्यू के साथ आप ऑटोमेटिक बिना कुछ सोचे समझे आप माइनस कर देना। मतलब पहले वाले सिंबल का ठीक अपोजिट करना है। अगर पहले वाला प्लस है तो यहां माइनस कर देना बड़े वाले के साथ, अगर पहले वाला माइनस है तो यहां प्लस कर देना। तो आपने क्या सीखा कि इक्वेशन में जो 2 वैल्यू होते हैं उन दोनों वैल्यू में से कोई एक बड़ा होता है, कोई एक छोटा होता है। बड़े वैल्यू को हमने बोला m और छोटे वाले को क्या बोला? n। बड़े वाले के साथ हमने क्या बोला कि इक्वेशन का जो पहला सिंबल होगा वो ठीक उल्टा हो जाएगा। प्लस है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? इसके साथ माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसके साथ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? माइनस हो जाएगा। अब बात करेंगे आगे। अब ये जो दूसरा वाला सिंबल है ये आएगा n के पास। जो दूसरा वाला सिंबल है वो किसके साथ आएगा? n के साथ आएगा। लेकिन वो आने से पहले देखेगा कि पीछे में बेईमान तो नहीं बैठा हुआ है, पीछे में प्लस का तो सिंबल नहीं है। अगर पीछे में प्लस या बेईमान दोनों में से कोई समझो अगर होगा तो ये अपना सिंबल चेंज करेगा और n के साथ आएगा। पीछे में प्लस बैठा था,
बेईमान बैठा था, ये सोचा मैं इसके साथ नहीं रहूं, मैं अपना लाइन अपना रो चेंज कर लूं। तो इन्होंने क्या किया, अपना सिंबल चेंज कर लिया, पीछे प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब ये वाला वैल्यू यहां आने से पहले ये पीछे की तरफ देखेगा, पीछे में ईमानदार बैठा तो नो चेंज, माइनस है तो माइनस ही हो गया। अब ये वाला सिंबल यहां आने से पहले पीछे की तरफ देखा, पीछे में माइनस था तो ये वाला वैल्यू नो चेंज। ये यहां आने से पहले क्या किया, पीछे में देखा प्लस है, बेईमान है, तो ये अपना सिंबल चेंज कर लिया। तो हमने आपको नॉलेज दिया सिंबल के बारे में। आपसे उम्मीद करते क्वेश्चन में मेन सिंबल का बहुत बड़ा खेल होता है, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको सिंबल के ऊपर में अगर कमांड हो गया, यानी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो किसी भी इक्वेशन को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फटाफट आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, या आप जो जैसे हैं नोट कर लिए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जितने भी सारे बच्चे हैं, आपके जितने भी सारे फ्रेंड हैं या जो भी हैं, उनके बीच में ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो चाहिए ही चाहिए। देखिए आगे की तरफ चलता हूं, समझिएगा, स्टार्ट करता हूं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आपको ये लाइन स्टेटमेंट लिखा होगा, डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन 2 इक्वेशन आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एंड गिवन आंसर एज। यानी कि आपके पास 2 इक्वेशन होंगे एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से कह रहा है कि आप उस क्वेश्चन, मतलब 2 इक्वेशन गिवन होगा, यू हैव टू सॉल्व, आपको सॉल्व करना इक्वेशन और गिवन आंसर आपको देना। पहला ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि अगर पहले वाले इक्वेशन की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन से छोटा है, अगर आपको लगता है पहले वाले इक्वेशन की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन से छोटा भी है और इक्वल टू भी है, तो ऑप्शन नंबर बी देंगे। अगर सिर्फ लगता है आपको छोटा है तो ऑप्शन नंबर ए देंगे। अगर आपको लगता है पहले इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन से बड़ा है तो ऑप्शन नंबर सी देंगे। और आपको लगता है कि पहले इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन से बड़ा भी है और बराबर भी है, इक्वल भी है, तो ऑप्शन नंबर डी देंगे। और अगर आपको लगता है इसमें से कुछ भी ना आए, यानी कि अगर पहले इक्वेशन की वैल्यू और दूसरे इक्वेशन की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएं, या पहले इक्वेशन की वैल्यू और दूसरे इक्वेशन की वैल्यू बड़ा और छोटा दोनों आ जाएं, तो आप आंसर देंगे सी एंड डी। यानी कि रिलेशन आप फाइंड नहीं कर सकते, यानी इस इक्वेशन का रिलेशन पता करना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें होंगी जब आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आते पहला इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। हमारा इक्वेशन है, पहला वाला इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। समझने की कोशिश करना। ये जो हम जो फैक्टर करते हैं ना एक्स स्क्वायर के साथ, हमने आपको इक्वेशन कैसे लिखा था, हमने इक्वेशन लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। सिंबल का टेंशन मत लीजिएगा, प्लस माइनस होते रहेगा। तो जो फैक्टर हम लोग जिसका करते हैं ना, जिसका हम लोग फैक्टर करते हैं, वो हमेशा a इंटू सी वाला पार्ट्स होता है। a इंटू सी वाला जो भी हो, जैसे a इंटू सी, अब सपोज करो 20 आ गया, और आपको अगर यहां वाला और ये जो है ना, या तो डिफरेंस करने पे या तो प्लस करने पे ये वाला पोर्शन आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे अब मैं 20 की बात करता, तो 20 में मुझे पता चला कि 4 और 5 ले लेंगे तो इसका डिफरेंस 1 हो रहा है सपोज, या तो डिफरेंस 1 आएगा तो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, या अगर आपको प्लस करने पे 9 आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 9 और 1 ये पोर्शन हम लीनियर वाले में देखेंगे, और फैक्टर किसका करेंगे, a इंटू सी वाले पार्ट्स का। तो क्लियर है, गॉट इट। हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके फैक्टर पे अब हम लोग फोकस करेंगे। देखिए गौर से, देखो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो पहला इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर, पहला इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 10 इक्वल टू 0। जो दूसरा इक्वेशन है आपके पास वो है वाई स्क्वायर माइनस में 5y प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर कुछ नहीं तो इस 1 के जगह पे कितना आपके पास, कुछ नहीं तो इस 1 के जगह, a के जगह पे क्या आपके पास 1 इंटू 10, यानी कि फैक्टर आपको किसका चाहिए, फैक्टर चाहिए आपको 10 का, और ये कितना चाहिए 7। तो हम क्या ले सकते हैं, 5 और 2 ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 5 और 2। तो 5, और मैंने क्या बोला था कि बड़े वाली वैल्यू को ना अपने लेफ्ट में रखना, तो 5 को मैंने इधर रखा और 2 को इधर रखा, 5 और 2 7 आ रहा है। और उसके बाद मैंने क्या सिखाया था डियर स्टूडेंट्स आपको, हमने आपको क्या बताया था कि इक्वेशन का पहला सिंबल जो होगा
वो बड़े वाले वैल्यू के साथ उल्टा हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो बड़े वाले वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगा। अब ये जो सिंबल है ये वाला प्लस ये यहां पे आएगा इस वाले एन वाले के पार्ट पे, लेकिन यहां पे आने से पहले ये पीछे की तरफ देखेगा और पीछे में देखा ईमानदार बैठा मतलब माइनस है, तो ये नो चेंज होगा, यानी प्लस का प्लस आ गया। आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। एक्स की वैल्यू 2 निकली, एक तो वैल्यू 5 निकल गई प्लस में और एक वैल्यू प्लस में 2 निकल गई। अब सेम क्या करना सॉरी, अब सेम क्या करना, इसी तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करना। मुझे डियर स्टूडेंट्स बताओ एक चीज बात कि यहां पे आपके पास क्या है 1, तो फैक्टर किसका चाहिए आपको 1 इंटू 6, यानी फैक्टर चाहिए आपको 6 का और ये चाहिए आपको 5। तो क्या मैं 3 and 2 ले सकता हूं डियर स्टूडेंट्स? 3 and 2 हमने ले लिया। अब देखिए गौर से, पहला वाला सिंबल इसके साथ चेंज हो जाएगा। अब ये वाला सिंबल यहां आने से पहले पीछे की तरफ देखेगा, पीछे में देखा कि ईमानदार बैठा मतलब माइनस है, माइनस होगा तो नो चेंज होगा, प्लस का प्लस हो गया। अब क्या करना डियर स्टूडेंट्स आपको अब आपको कंपैरिजन करना डियर स्टूडेंट। क्या करना अब आपको? कंपैरिजन करना। कैसे कंपैरिजन करेंगे ये सीखो। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ये स्क्वायर वाले के साथ जो भी कोएफिशिएंट होंगे 1 2 3 4 5 जो भी होंगे उससे भी इसको डिवाइड किया जाता। अगर चाहे यहां पे 1 था, यहां पे फिलहाल अभी स्क्वायर के साथ 1 था तो हमने 1 से नहीं डिवाइड किया, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, बट कॉन्सेप्ट है इसलिए बता देता हूं। यहां पे स्क्वायर वाले के साथ 1 है तो इससे भी इसको डिवाइड किया जाता, तब वैल्यू फाइनल आता है। तो अब देखो ये फिर भी +3 आ जाएगा और ये फिर भी +2 आ जाएगा, ये फिर भी +5 आ जाएगा और ये फिर भी +2 आ जाएगा। अब देखो कंपैरिजन करना आपको। कैसे कंपैरिजन करेंगे? 1 by 1। सबसे पहले +5 का कंपैरिजन करेंगे इस +3 के साथ, तो +5 हमारा +3 से बड़ा होता है। +5 का करेंगे कंपैरिजन इस +2 के साथ, तो +5 हमारा बड़ा होगा। इस 2 का कंपैरिजन करेंगे, इस +2 का कंपैरिजन करेंगे इस +3 के साथ, तो +2 हमारा क्या है? छोटा है। और इस +2 का कंपैरिजन करेंगे इस +2 के साथ। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या देखा? बड़ा भी आ रहा और छोटा भी आ रहा। हमने क्या बताया था कि बड़ा और छोटा नहीं आना चाहिए इक्वेशन में। अगर बड़ा और छोटा आ रहा है कंपेयर करते वक्त तो समझ जाना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C and D, यानी कि इसको आप फाइंड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा, ऑप्शन नंबर ई, दैट मींस सी एंड डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास ये। क्या है ये एग्जाम्पल? क्वेश्चन कह रहा है कि x² + 12x + 35 = 0 है। पहला इक्वेशन है आपके पास। वन मोर एग्जाम्पल, x² प्लस में है 12x और प्लस में है 35 = में 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरा इक्वेशन है 3y² प्लस में 19y और प्लस में आपके पास है 20 = में 0। ये दो इक्वेशन है। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि आप लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे? स्क्वायर वाले के साथ देखिए क्या है, किसके, इसके साथ 1 है तो 1 × 35, 1 × 35, यानी कि आपको फैक्टर चाहिए 35 का, और ये कितना चाहिए आपके पास? 12। तो क्या मैं 7 और 5 ले सकता हूं? हमने क्या बताया कि बड़े वाले को लेफ्ट में रखना और छोटे वाले वैल्यू को राइट में रखना। ठीक है, अब देखिए गौर से, पहला वाला जो सिंबल होगा, हमने क्या बोला? पहले वाला सिंबल बड़े वाले वैल्यू के साथ चेंज हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? माइनस हो जाएगा। अब ये सिंबल यहां आने से पहले ये पीछे देखेगा कि बेईमान बैठा या ईमानदार। ये पीछे देखा प्लस बैठा, प्लस का मतलब बेईमान। तो अगर बेईमान है तो ये अपना सिंबल क्या कर लेगा डियर स्टूडेंट? चेंज कर लेगा। हो गया ये इक्वेशन सॉल्व। यहां पे बताइए फैक्टर किसका चाहिए? यहां पे फैक्टर चाहिए आपको 3 × 20, यानी कि फैक्टर चाहिए 60 का, और ये कितना चाहिए आपके पास? 19 चाहिए। तो क्या मैं 15 और 4 ले सकता हूं? 15 और 4, 15 और 4 19 होता है। 15 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 होता है। अब देखिए प्लस है तो पहले वाले के साथ माइनस हो जाएगा। ये पीछे की तरफ देखेगा, बेईमान बैठा तो ये भी चेंज हो गया। हमने क्या बोला कि स्क्वायर वाले के साथ कुछ होगा तो उससे डिवाइड करना होगा। तो यहां स्क्वायर वाले के साथ 1 था तो 1 से डिवाइड करेंगे तो नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां स्क्वायर वाले के साथ 3 था तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे
और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 1.3 समथिंग हो जाएगा। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब इसका कंपैरिजन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, -7 का कंपैरिजन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, किसके साथ, -5 के साथ। तो माइनस में जितना बड़ा होता उतना ही क्या होता, छोटा, यानी -7 -5 से क्या डियर स्टूडेंट, छोटा है। अब -7 का -5 के साथ कर लिए, अब -7 का करेंगे -1.3 का, तो माइनस में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, यानी -7 -1.3 से क्या है, छोटा है। अब -5 का कंपैरिजन करेंगे -5 के साथ, तो ये इक्वल है। -5 का कंपैरिजन करेंगे -1.3 के साथ, तो -5 -3 से क्या है, छोटा है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब इसको कैसे हम लोग, अब ये इसको कैसे शो करेंगे, देखो डियर स्टूडेंट्स, एक बार छोटा हो या 10 बार छोटा हो, आपको एक ही बार सिंबल लिखना है, x लेस देन, और एक बार इक्वल का सिंबल हो या 10 बार हो, आपको एक ही बार लिखना है। यानी कि लिखने का तरीका यह है कि x लेस देन इक्वल टू y, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका y हो जाएगा। नेक्स्ट सिंबल की तरफ हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर ले। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस में है 3x और माइनस में है 88 इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स इसका, ये है आपके पास y स्क्वायर प्लस में 8y और माइनस में 48 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे फैक्टर कुछ नहीं, तो इसके साथ 1 है, तो 1 इंटू 88, तो फैक्टर किसका चाहिए डियर स्टूडेंट, आपको 88 का चाहिए। और देखिए गौर से देखिए, और ये यहां पे क्या चाहिए आपके पास 3, तो डियर स्टूडेंट्स अगर 88 लाना है हमको मल्टीप्लाई करने पे और यहां पे 3 चाहिए, तो क्या मैं 11 और 8 ले सकता हूं। 11 इंटू 8 88 होता है, 11 8 का डिफरेंस 3 होता है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने बताया था कि सिंबल के बारे में सीखेंगे। पहला सिंबल माइनस है तो बड़े वाले के साथ चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये वाला सिंबल एन वाले यानी इसके साथ आएगा, लेकिन यहां आने से पहले ये पीछे की तरफ देखेगा, और पीछे में क्या देखा, माइनस बैठा हुआ। माइनस का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, ईमानदार होता है। अगर ये ईमानदार है तो ये अपना सिंबल नहीं चेंज करेगा, ये जैसे है वैसे ही हो जाएगा। स्क्वायर वाले के साथ 1 है तो 1 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आपको फैक्टर किसका चाहिए डियर स्टूडेंट, 48 का चाहिए, और ये कितना चाहिए आपके पास 8। तो डियर स्टूडेंट हम क्या लेंगे, 12 और क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 12 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 8 हो जाएगा, और 12 4 जा 48 हो जाएगा। पहला सिंबल प्लस है तो बड़े वाले के साथ चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये पीछे की तरफ देखेगा, पीछे प्लस बैठा है, प्लस का मतलब बेईमान होता, तो ये अपना सिंबल क्या कर लेगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज कर लेगा। अब देखिए गौर से समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ना इसके साथ वाई स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं, 1 ही है, तो आपको 1 से डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे, प्लस 11 का माइनस 12 के साथ। तो प्लस में आपको पता है कि प्लस में कोई भी वैल्यू माइनस के किसी भी वैल्यू से बड़ा होता है, तो प्लस 11 माइनस 12 से क्या है डियर स्टूडेंट, बड़ा है। प्लस 11 जो है प्लस 4 के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो प्लस 11 प्लस 4 से भी बड़ा है। माइनस 8 का कंपैरिजन माइनस 12 के साथ करेंगे, तो माइनस 8 भी माइनस 12 से बड़ा है। माइनस 8 का कंपैरिजन प्लस 4 के साथ करेंगे, तो माइनस 8 प्लस 4 से क्या छोटा है। और हमने आपको क्या बताया था कि इक्वेशन में अगर बड़ा और छोटा दोनों आ जाए एक साथ, तो आंसर हो जाएगा इसका सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट, अगर क्लियर है तो आप इसको नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हम आगे की तरफ चलेंगे, और आप अपने दोस्तों के बीच में, आपके जो भी फ्रेंड है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डियर स्टूडेंट्स इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे, और बच्चों को
बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, जितने भी बच्चे बचे हुए हैं सबको आप इन्फॉर्म करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास चल रही है, आप हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे फटाफट। और आज हम आपको इस लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे कि फिर आपको फिर दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, पहला इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स का, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में क्या है 10 इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा इक्वेशन है ये है आपके पास वाई स्क्वायर और प्लस में है 12y और प्लस में 35 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट यहां पे मुझे बताएं आप लोग कि यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10, और इसी का फैक्टर चाहिए आपको, ये चाहिए 7, तो क्या मैं 5 और 2 ले सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए स्क्वायर वाले के साथ 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई चेंजेस होगा नहीं डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, दोनों में जो बड़ा वाला वैल्यू है 5 और 2, दोनों में बड़ा कौन है 5 है, इसके साथ जो इक्वेशन का पहला सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। सेकंड वाला सिंबल क्या होगा डियर स्टूडेंट, आने से पहले पहले वाले सिंबल के साथ कंपेयर करेगा, तो पीछे में क्या देखा माइनस बैठा, और माइनस क्या होता है भाई ईमानदार होता है, अगर ये ईमानदार है तो ये अपना सिंबल चेंज नहीं करेगा, प्लस का प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। स्क्वायर वाले के साथ 1 है तो 1 से डिवाइड करने की कोई जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि उतना ही आएगा। यहां पे बताए डियर स्टूडेंट यहां भी 1 है तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट तो 35 ही होगा, और इसका फैक्टर करना और ये 12 लाना है आपको। तो क्या डियर स्टूडेंट मैं 7 और 5 ले लूं, 7 5 जा 35 होता और 7 और 5 12 हो जाएगा आपके पास। अगर पहला सिंबल प्लस है तो बड़े वाले के साथ उल्टा हो जाएगा। अगर ये पीछे की तरफ देखेगा, पीछे में बेईमान बैठा हुआ, प्लस का मतलब बेईमान बैठा हुआ है, तो बेईमान के साथ कोई दूसरा रहना नहीं चाहता है, तो ये अपना सिंबल चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स माइनस आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब इसका कंपैरिजन करेंगे, +5 का कंपैरिजन डियर स्टूडेंट्स, +5 का डियर स्टूडेंट हम लोग कंपैरिजन करेंगे -7 के साथ, तो प्लस वाला हमेशा माइनस से बड़ा होता है। +5 का कंपैरिजन करेंगे -5 के साथ तो ये इक्वल होता है। अब देखिए +2 का कंपैरिजन करेंगे -7 के साथ, तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से बड़ा होता है, और +2 का कंपैरिजन करेंगे -5 के साथ तो +2 भी -5 से बड़ा है। तो आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x, ये सारे ग्रेटर देन की जगह एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर x ग्रेटर देन इक्वल टू y। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेंगे आज आपके साथ। जैसे ये देखिए डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ये बड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला इक्वेशन आपके पास क्या है, पहला इक्वेशन आपके पास डियर स्टूडेंट x की वैल्यू है आपके पास √121, और दूसरी वाली वैल्यू में क्या है डियर स्टूडेंट, y स्क्वायर की वैल्यू है 121। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक बहुत बड़ा लॉजिक है डियर स्टूडेंट्स। बचपन में जब आप लोग कोई चीज को पढ़ते थे और आपके पास लिखा होता था क्या, x स्क्वायर की वैल्यू 5, तो आप लोग क्या करते थे, x की वैल्यू ये स्क्वायर को इधर करते थे, क्या हो जाता था रूट, और प्लस में भी लिखते थे और माइनस में भी लिखते। क्यों लिखते थे डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये था कि अगर इसके पावर 2 हैं तो इसके 2 वैल्यू निकलना चाहिए, इसके 2 वैल्यू निकलना चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो पावर 2 का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसके 2 वैल्यू निकलना चाहिए, और पावर 1 का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसके एक वैल्यू निकलना चाहिए। जैसे यहां पे देखो x कुछ नहीं तो इसके पावर, यहां पे x था कुछ नहीं तो इसके पावर कितने डियर स्टूडेंट 1, तो यहां सिर्फ आपको एक ही वैल्यू चाहिए, यहां सिर्फ ओनली 1 वैल्यू चाहिए। तो मुझे बताओ डियर स्टूडेंट x इक्वल टू √21 किसकी वैल्यू होती है, किसकी स्क्वायर रूट होती है 11 का, तो सिर्फ हम एक ही वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहां पे पावर 2 है डियर स्टूडेंट, तो यहां 2 वैल्यू चाहिए, एक प्लस में भी चाहिए डियर स्टूडेंट और एक माइनस में भी। तो यहां y बराबर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर को इधर करेंगे, तो प्लस और माइनस और √121 डियर स्टूडेंट, प्लस और माइनस √121, अभी आपने देखा 11 की वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका कंपेरिजन करेंगे डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब देखो गौर से,
अब हम लोग +11 का कंपेयर एक बार हम लोग +11 के साथ करेंगे, तो +11 इक्वल होता है। फिर +11 का कंपेयर डियर स्टूडेंट -11 के साथ करेंगे, तो +11 -11 से क्या है, बड़ा है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू y। यानी ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा डियर स्टूडेंट, तो आप हमेशा पावर के ऊपर फोकस करेंगे। जिसके पावर 1 है उसकी 1 वैल्यू निकालेंगे, और जिसके पावर 2 है उसके 2 वैल्यू निकालेंगे, और जिसके वैल्यू 3 है उसके 3 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे ये देखो डियर स्टूडेंट, जो इसका पहला इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, वो क्या आपके पास x² माइनस में 16 इक्वल टू में 0। तो डियर स्टूडेंट मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x² माइनस 16, अगर लेफ्ट से राइट आ जाएगा, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, कोई भी सिंबल लेफ्ट से राइट आता है, कोई भी नहीं, प्लस माइनस में, अगर प्लस है तो लेफ्ट से राइट आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज आपको पता होगा। ये फिलहाल माइनस है, तो इक्वल टू किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, +16। अब आप देखिए गौर से डियर स्टूडेंट, यहां पे x की वैल्यू, x का स्क्वायर है, तो यहां 2 वैल्यू आपको निकालना, एक प्लस में भी एक माइनस में भी। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस, और क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू 2 वैल्यू निकल गई, +-4 हो गई। अब यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये कितना है आपके पास डियर स्टूडेंट, y² और माइनस में 9y और प्लस में 20 इक्वल टू 0 डियर स्टूडेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, अब मुझे बताइए, अब यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, तो फैक्टर किसका चाहिए आपको, 1 इंटू 20 इक्वल टू 20 का, और ये 9 चाहिए डियर स्टूडेंट, तो हम क्या ले लेंगे, 5 और क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे डियर स्टूडेंट। ले लिया हमने। अब देखिए गौर से, माइनस, पहला सिंबल माइनस है तो बड़े वाले के साथ चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब ये पीछे की तरफ देखा तो पीछे देखा माइनस बैठा, ईमानदार बैठा है, तो ये अपना सिंबल चेंज नहीं करेगा, प्लस का प्लस हो गया। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे डियर स्टूडेंट। अब देखिए, सबसे पहले +4 का, सॉरी, सबसे पहले यह था प्लस माइनस, सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, +4 का कंपैरिजन करेंगे, समझना गौर से, +4 का कंपैरिजन करेंगे हम लोग +5 के साथ। तो +4 जो है अपना डियर स्टूडेंट 5 से छोटा है। फिर +4 का कंपैरिजन हम लोग करेंगे डियर स्टूडेंट +4 के साथ, तो +4 क्या है डियर स्टूडेंट, इक्वल टू है। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे -4 का, -4 का कंपैरिजन करेंगे +5 के साथ, तो -4 जो है +5 से डियर स्टूडेंट छोटा हो जाएगा। फिर -4 का क्या करेंगे, +4 के साथ, तो -4 भी +4 के साथ छोटा होगा डियर स्टूडेंट। ये x था, ये y था, तो आप इसको कैसे लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, आप इसको लिखोगे x लेस देन इक्वल टू y। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इससे अच्छा वीडियो आपको फिर दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है डियर स्टूडेंट इसका x² माइनस में है 7√2x और प्लस में है 24 इक्वल टू में 0। और जो दूसरा इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये है y² माइनस में 5√2x और प्लस में है 24 इक्वल टू में 0। देखिए डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन मुझे लगता है, आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन, ये इक्वेशन को चेक कर लिया जाए। ये इक्वेशन आई थिंक गलत तो टाइपिंग नहीं हो गया है। पहला इक्वेशन है x² माइनस 7√2 प्लस 24 इक्वल टू 0। दूसरा 5√5 और वहां पे आपके पास है 5√5 और प्लस 30 है। यहां पे डियर स्टूडेंट ये मिस्टेक है, इसको सही कर लिया जाए।
ये 5√5 है आपके पास, कितना डियर स्टूडेंट 5√5, और यहां पे डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है 30, यहां पे क्या डियर स्टूडेंट आपके पास 30 है, 30। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, समझना डियर स्टूडेंट। अब आपने क्या सीखा है अभी तक, अब इसका उल्टा थोड़ा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने क्या सीखा है अभी तक डियर स्टूडेंट, आपने क्या सीखा है कि सर अगर यहां पे सबसे पहले हम लोग फैक्टर किसका करते हैं, यहां वाले का और यहां वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 24, यानी कि हम लोग अभी तक फैक्टर किसका सीख रहे थे 24 का करेंगे। लेकिन जब इस तरह के रूट वाले क्वेश्चन आ जाए डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं इसको सेकेंडों में बनाएं, तो एक चीज समझना डियर स्टूडेंट कि रूट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उससे इसको डिवाइड कर देना, तो कितना हो जाएगा 12। यानी कि आपको इस फैक्टर, यानी कि आपको 24 का फैक्टर ना लेके सिर्फ आपको फैक्टर किसका लेना डियर स्टूडेंट, सिर्फ फैक्टर लेना आपको 12 का। अब मुझे बताइए डियर स्टूडेंट 12 का फैक्टर लेना है, और 7√2 नहीं, ओनली 7 पे फोकस कीजिए, मुझे 7 चाहिए, तो क्या मैं 4 और 3 ले सकता हूं, 4 और 3 7, और 4 3 12, रूट में है तो रूट लगा दो, यहां भी रूट लगा दो, यहां भी रूट लगा दो। पहला सिंबल माइनस है तो बड़े वाले के साथ प्लस कर दो। अब ये आने से पहले क्या करेगा, पीछे की तरफ देखेगा, पीछे माइनस है तो ये नो चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब देखिए गौर से, ये इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा इक्वेशन करेंगे डियर स्टूडेंट, यहां पे 1 × 30, तो आपको क्या लगता है कि हमको फैक्टर किसका चाहिए 1 × 30, 30 का नहीं डियर स्टूडेंट। अब क्या कीजिए, रूट के अंदर जो 5 है इससे इसको डिवाइड कर दीजिए डियर स्टूडेंट, तो अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आपको फैक्टर सिर्फ 6 का चाहिए, ये 30 का नहीं चाहिए, और ये चाहिए आपको 5, तो डियर स्टूडेंट मैं 3 और 2 ले सकता हूं यहां पे। अब देखो गौर से समझने की कोशिश करना, हमने आपको क्या सिखाया कि अब देखिए गौर से, √5 है तो √5 अब लगा दो, इसके आगे √5 लगा दिया, पहला वाला सिंबल बड़े वाले के साथ चेंज हो जाएगा। ये सिंबल क्या करेगा डियर स्टूडेंट, पीछे की तरफ देखेगा, पीछे में ईमानदार बैठा माइनस है तो ये नो चेंज होगा डियर स्टूडेंट। अब बात करेंगे कंपैरिजन की। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, क्योंकि ये रूट्स वाले क्वेश्चन है तो आपको यहां पे कंपैरिजन करना बहुत टफ हो जाएगा। तो देखिए आपको कैसे करना है, कंपैरिजन कैसे करना, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इसके दो तरीके हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपको √2 की वैल्यू पता है और √5 की पता है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कंपैरिजन कीजिए। √2 का अगर √5 का पता नहीं होगा, अगर पता है भी तो √2 √5 की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, फिर तुम उसको पॉइंट्स को फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे, ये 2 से करोगे, सबसे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एक तो पॉइंट्स में वैल्यू, एक तो वैल्यू पता नहीं होता सारे बच्चे को, अगर पता है तो फिर उसको क्या होगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और यहां पे हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे। एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना, और आप अगर हम तक अभी तक नहीं पहुंचे तो अब ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो हम तक पहुंचने की कोशिश करना। देखो गौर से, आपको क्या करना है, सारे वैल्यू को, सारे खाली सिंबल को छोड़ के आप इसको स्क्वायर करना, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब मुझे बताओ डियर स्टूडेंट, जो रूट के बाहर होता है उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √2 का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर करते हैं ना हम लोग, जैसे 4 का हो गया 16 और √2 का हो गया 2, तो 16 2 जा कितना होता है 32। यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास निकला ये जो वैल्यू निकला हमारा 32 निकला, किसमें, प्लस में। अब देखो गौर से, इसी तरह इसका भी करोगे, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 9 और 2, 3 का 9 और √2 का 2, तो 9 2 जा कितना होगा 18, प्लस का 18 हो जाएगा। यहां भी करोगे इसको तो 3 का 9 और √5 का 5, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहां भी करोगे आप 2 का 4, √5 का 5, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका कंपेरिजन करेंगे, 32 का कंपैरिजन करेंगे प्लस 45 के साथ, तो 32 क्या हमारा छोटा है, 32 का कंपैरिजन करेंगे प्लस 20 के साथ, तो 32 20 से क्या है बड़ा है। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने क्या बताया कि इक्वेशन में बड़ा और छोटा नहीं आना चाहिए डियर स्टूडेंट। अगर आ गया तो इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट सी एंड डी। क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर सी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर जो ई है ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोगों का? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे बताएं और मैं आगे की तरफ बढ़ूं और हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है? देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेंगे कि क्या ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन मतलब इक्वेशन है,
क्या ये इक्वेशन सही है? पहला इक्वेशन आपके पास है, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं ताकि पता चल जाए कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। ये है आपके पास 12 अपॉन रूट एक्स, ये सही है। माइनस में आपके पास 23 अपॉन रूट एक्स, ये भी सही है। 5 रूट एक्स, ये भी सही है। आगे है रूट वाई अपॉन 12, ये भी सही है। माइनस 5 रूट वाई अपॉन 12, ये भी सही, इक्वल टू, ये बिल्कुल इक्वेशन सही है आपका। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला इक्वेशन ले लेंगे। क्या है पहला इक्वेशन? 12 अपॉन में रूट एक्स और माइनस में कितना आपके पास 23 अपॉन में रूट एक्स इक्वल टू में क्या आपके पास 5 रूट एक्स है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स आपका, वो आपके पास है रूट वाई अपॉन में 12 है आपके पास, और माइनस में ये क्या है आपके पास 5 रूट वाई, और अपॉन में आपके पास 12 है, और ये आपके पास 1 बाई है आपके पास रूट वाई डियर स्टूडेंट। समझिएगा गौर से, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब आप यहां पे ये समझिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास इस तरह का है। अब इसको सॉल्व करना डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे आपके पास एक ही टारगेट होना चाहिए डियर स्टूडेंट, कि ऐसा हम क्या करें कि यहां से मुझे x की वैल्यू आ जाए और यहां से मुझे y की वैल्यू आ जाए, और जब दोनों वैल्यू आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू, तो ये जस्ट एक तरह का सिंप्लीफिकेशन है डियर स्टूडेंट। अब आप पे डिपेंड करता है कि इस सिंप्लीफिकेशन को आप कितने जल्दी सॉल्व कर पाते हो डियर स्टूडेंट। आई थिंक देखो मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं, आप तक जोड़ने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो इसको आप हटाएं। आप समझ गए कि मुझे x और y की वैल्यू किसी तरह से निकालना है इस इक्वेशन में। अब देखो डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं और मैं खुद का माइंड अगर यूज करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्ट साइड में रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें, और लेफ्ट में करेंगे तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, अगर लेफ्ट में करोगे तो राइट में भी करना पड़ेगा रूट एक्स से। करके देखो एक बार, अगर हम रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स को, अगर करेंगे तो रूट एक्स से जब पहले वाले को करेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स, और इंटू में कितना हो जाएगा 12 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा रूट एक्स, इंटू में हो जाएगा 23 अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, और ये तो है ही आपके पास, रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 5x हो जाएगा डियर स्टूडेंट। देखिए रूट एक्स एक्स हो जाएगा। अब आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, ये बचा 12, ये बचा 23। तो मुझे बताइए 12 में से 23 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 11 इक्वल टू कितना था 5x। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 5, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना बचा 1 0, 1 बचा, 1 के ऊपर 0, 5 टू जा 10, यानी ये जो वैल्यू निकल गई आपकी, ये कितनी निकल गई आपके पास माइनस 2.2 निकल गई। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। यहां तो x की वैल्यू आपको निकल गई, अब यहां पे निकालना है। अब यहां पे दिमाग लगाओ कि आखिर हम क्या करें कि हमारा 12 भी कैंसिल हो जाए और यहां जो रूट वाई है ये भी कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या सोचा डियर स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन को क्या करें, लेफ्ट में 12 रूट वाई से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा 12 रूट वाई से डियर स्टूडेंट। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12 रूट वाई, और सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे रूट वाई अपॉन 12, और यहां पे हो जाएगा 12 रूट वाई, और यहां पे हो जाएगा 5 रूट वाई अपॉन में 12, और मैन इक्वल टू में रूट वाई से रूट वाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 12 बचेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो डियर स्टूडेंट हाँ या ना। अब देखो डियर स्टूडेंट आगे क्या करेंगे, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से ये 12, रूट वाई को रूट वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई हो जाएगा, और रूट वाई को रूट वाई से करेंगे तो वाई, और ये पीछे 5 था तो 5y इक्वल टू में 12, y में से 5y को माइनस करेंगे तो माइनस 4y इक्वल टू 12, 4 से कैंसिल हो गया 3, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम कंपेरिजन करेंगे। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका कंपेरिजन करेंगे। तो हमने देखा ये हमारा माइनस 2.2 है और ये हमारा माइनस का 3 है, तो माइनस में जितना छोटा होता वैल्यू वो उतना ही बड़ा होता है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी माइनस 2.2 माइनस 3 से क्या डियर स्टूडेंट बड़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा,
और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए जैसे ये इक्वेशन है, इस टाइप का मैंने तो आपको सॉल्व करके बता भी दिया है। जैसे पहला इक्वेशन क्या है इसका, पहला इक्वेशन क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 10 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट इसका, ये है ये इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन आपके पास। अब बताइए डियर स्टूडेंट, यहां पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू 10, यानी कि फैक्टर यहां पे चाहिए आपको 10 का डियर स्टूडेंट, ठीक है, और ये चाहिए 7, तो क्या मैं 5 और 2 ले सकता हूं? और यहां पे 1 है तो 1 इंटू 15, यहां पे चाहिए डियर स्टूडेंट आपको 15 का फैक्टर, और ये चाहिए 8, तो आप क्या ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, 5 और 3, बड़े वाले को लेफ्ट में और छोटे वाले को राइट में। अब देखिए डियर स्टूडेंट, पहला सिंबल अगर माइनस है तो बड़े वाले के साथ चेंज हो जाएगा। अब ये पीछे की तरफ देखिएगा, बेईमान बैठा है तो ये अपना सिंबल चेंज, सॉरी ईमानदार बैठा तो ये अपना सिंबल चेंज नहीं करेगा। अब ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये पीछे की तरफ देखा बेईमान बैठा तो ये अपना सिंबल क्या कर लेगा डियर स्टूडेंट, चेंज कर लेगा। अब देखिए आगे की तरफ समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका कंपैरिजन करेंगे, +5 का कंपैरिजन करेंगे -5 के साथ। तो आपने क्या देखा, +5 -5 से बड़ा होता है। +5 का कंपैरिजन करेंगे -3 के साथ, तो +5 -3 से बड़ा होता है। +2 का कंपैरिजन करेंगे -5 के साथ, तो +2 जो है -5 से बड़ा होता है। +2 का करेंगे -3 के साथ, तो +2 भी -3 से बड़ा होता है। तो यहां जो रिलेशन निकल के आया डियर स्टूडेंट, वो आया x ग्रेटर देन y। ये आ गया आपके पास x ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए जो है डियर स्टूडेंट, ये आपका करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बार बार मैं समझा रहा हूं, हर बार हर तरीके के क्वेश्चन को समझा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना होगा, और आप एग्जाम में चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन को, सेकेंडों में पलक झपकते हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखने की कोशिश कीजिएगा और आप हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे ये नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, पहला इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट इसका, एक्स स्क्वायर में है और प्लस में आपके पास x है और माइनस में 12 इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन है डियर स्टूडेंट इसका, ये है आपके पास y स्क्वायर और प्लस में कितना आपके पास, ये 2y है, कितना आपके पास 2y और माइनस में 15 इक्वल टू 0 है डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे फैक्टर किसका चाहिए डियर स्टूडेंट, यहां कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू 12, यानी यहां पे फैक्टर चाहिए 12 का। और ये कितना चाहिए डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं तो 1 चाहिए। तो क्या मैं लूंगा 4 और 3 लूंगा, बड़ा वाला वैल्यू ये है, छोटा वाला वैल्यू ये है ना। अब देखिए डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर वाले के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई चेंजेस तो होगा नहीं। 1 से अगर कोई तुम डिवाइड करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। पहला जो प्लस वाला सिंबल है डियर स्टूडेंट, इसके साथ माइनस कर देंगे। हमने क्या सिखाया था कि पहले वाला जो सिंबल होगा डियर स्टूडेंट, वो फर्स्ट वाले बड़ी वाली वैल्यू के साथ उल्टा हो जाता है। अब ये क्या देखेगा, ये वाला सिंबल यहां आने से पहले, ये वाला सिंबल यहां आने से पहले क्या करेगा, पीछे देखेगा। तो पीछे में प्लस बैठा जो बेईमान होता है, और बेईमान के साथ कोई नहीं रहना चाहता, तो ये अपना सिंबल चेंज कर लेगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 15, यानी कि आपको फैक्टर चाहिए 15 का, और ये कितना चाहिए आपके पास 2। तो क्या ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, 5 और 3 ले सकते हैं। पहला सिंबल प्लस है तो चेंज हो जाएगा। ये पीछे की तरफ देखा बेईमान बैठा, तो ये भी अपना सिंबल चेंज कर लिया। स्क्वायर वाले के साथ 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, चाहे इसके साथ भी 1 है, डिवाइड करोगे तो पड़ेगा नहीं, ये वैल्यू उतना ही रहेगा। बोलो हाँ या ना डियर स्टूडेंट, ये तो आपके पास, ये तो उतनी वैल्यू रहेगी आपके पास। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, -4 का -5 के साथ, तो माइनस में जितना छोटा होता है उतना बड़ा, यानी -4 -5 से बड़ा है। -4 का कंपैरिजन करेंगे +3 के साथ, तो माइनस हमेशा प्लस से छोटा होता है डियर स्टूडेंट। अभी मैं आपको क्या बताया डियर स्टूडेंट, बड़ा और छोटा दोनों नहीं आना चाहिए इक्वेशन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CND,
ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट ई हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो होंगे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी एंड डी वाला केसेस जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, समझिएगा गौर से। जैसे ये एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू है इसमें दे रखा है। देखिएगा पहला इक्वेशन क्या आपके पास, पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स है और माइनस में 12 इक्वल टू 0 है। और जो दूसरा इक्वेशन है डियर स्टूडेंट वो है आपके पास 20 वाई स्क्वायर, माइनस में y है और माइनस में 12 इक्वल टू 0 है डियर स्टूडेंट। देखिएगा समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, राइट। और आपको इसका फैक्टर चाहिए डियर स्टूडेंट, तो फैक्टर क्या करेंगे, यहां पे आपको 1 है तो यानी 1 चाहिए डियर स्टूडेंट। तो बताओ क्या मैं 4 और 3 ले सकता हूं, बड़े वाले वैल्यू को लेफ्ट में रखना और छोटे वाले वैल्यू को राइट में रखना। पहला वाला जो सिंबल होगा बड़े वाले के साथ चेंज हो जाएगा। अब ये पीछे की तरफ देखेगा, पीछे माइनस बैठा मतलब ईमानदार है तो ये अपना सिंबल चेंज नहीं करेगा, यानी ये माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। अब देखो इसके स्क्वायर वाले के साथ 1 है डियर स्टूडेंट, तो चेंज करने की मतलब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो नो चेंज होगा डियर स्टूडेंट। तो 1 से क्यों डिवाइड करेंगे, जब कोई चेंजेस ही नहीं हो रही है, जब कोई चेंजेस कोई परिवर्तन नहीं होगा तो डिवाइड क्यों करें आप। अब देखिए गौर से, यहां पे देखिए, यहां पे फैक्टर किसका चाहिए आपको चाहिए 20 इंटू 12 इक्वल टू 240। यहां पे आपको फैक्टर चाहिए 240 का, और यहां पे क्या चाहिए डियर स्टूडेंट 1 चाहिए। अब बात क्या है कि इसका फैक्टर मुझे पता है, इसका फैक्टर मुझे पता है कि क्या होगा, बट आपको नहीं पता होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसका फैक्टर खुद से ऐसे ही बोल दूंगा तो आप लोग तो अभी इसको कर लोगे, बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या करना डियर स्टूडेंट, साइड में कहीं में जाके थोड़ा रफ कर लीजिएगा। कैसे रफ करेंगे, जैसे 240 का फैक्टर चाहिए, किसका फैक्टर चाहिए आपको 240 का। इसको एलसीएम करके जैसे बचपन में करते थे, 2 से करोगे 120, 2 से करोगे 60, 2 से करोगे इसको फिर 30, 2 से करोगे फिर 15, फिर 3 से करोगे 5। अब इसमें ना पेयर करना, ऐसा करना दो पेयर मतलब बनाना, इसका 2 प्रोडक्ट बनाना, ऐसा करना जिसको मल्टीप्लाई करने पे 240 आ जाए, ठीक है, और डिफरेंस करने पे 1। तो क्या मैं यहां पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक तो 16 ले लिया, एक 5 या 15, क्या मैं 16 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 आएगा कि नहीं आएगा, और 16 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास, ये जो 1 आपको चाहिए ये हो जाएगा। तो जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट तो आप ऐसे ही करेंगे, और तभी आपको बस 2 सेकेंड लगेगा आपको अलग से। अगर आपका वीक है तो, अगर आपको याद है तो कोई बात ही नहीं डियर स्टूडेंट, अगर आपको पता नहीं है तो आपको इतना करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा 16 और 15, तो प्लस बड़े वाले को इधर रखना, छोटे वाले को इधर ले लिया मैंने। माइनस है तो प्लस हो जाएगा पहले वाले के साथ। ये पीछे देखा ईमानदार बैठा है तो ये नो चेंज हो जाएगा, ये माइनस का माइनस। अच्छा, स्क्वायर वाले के साथ अगर कुछ 1 के अलावा कुछ होगा तो उससे क्या बोला था डिवाइड करेंगे, तो 20 है तो 20 से डिवाइड किया, और इसको भी मैंने 20 से डिवाइड किया। देखो गौर से, यहां अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, सीखने की कोशिश करना। अब देखो 4 से मैंने कैंसिल किया 5 टाइम्स, 4 से किया 4 टाइम्स, और यहां से 5 से किया 3 टाइम्स, और 5 से किया तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, या तो आप इसको डिवाइड करो या तो आप फ्रैक्शन वाला कंपेयर करो, बट ये फ्रैक्शन में नहीं है, इससे अच्छा इसको डिवाइड करो। तो 5 को डिवाइड करोगे 4 में नहीं लगेगा, पॉइंट्स लगाओगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 8 जा कितना होता है 40, यानी ये 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। और इसको करोगे, अब देखो गौर से 3 से ये प्लस में, याद रखिएगा ये वैल्यू आ गई आपके पास प्लस 0.8। अब इसको करोगे डिवाइड तो 3 में ये वैल्यू माइनस में, 3 में करोगे नहीं लगेगा तो तुम क्या करोगे पॉइंट्स लगाओगे, पॉइंट्स लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। तो 30 आ जाएगा तो 4 7 जा कितना होता है 28। आगे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट्स के बाद एक ही डिजिट से हम डिसाइड कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कंपेरिजन। +4 का कंपैरिजन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस 0.8 से, तो +4 0.8 से क्या होगा डियर स्टूडेंट बड़ा होगा। अब +4 का कंपैरिजन करेंगे -0.7 से, तो प्लस वाला ऑलवेज बड़ा होता है माइनस से। अब -3 का कंपैरिजन करेंगे डियर स्टूडेंट +0.8 से, तो माइनस वाला हमेशा प्लस वाले से छोटा होता है डियर स्टूडेंट, और आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। हमने बताया था जब बड़ा और छोटा दोनों आ जाए तो आंसर क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, उसके आंसर हो जाएंगे सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट ई हो जाएंगे इस क्वेश्चन के
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आपको ये वीडियो जो है, इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई इश्यू नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने फ्रेंड में शेयर करेंगे और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और बादशाह सर से फिर नेक्स्ट वीडियो में आप जुड़ने की कोशिश, जैसे ही आप लाइक आप सब्सक्राइब करेंगे बाबू आप, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो फिर आप ऑटोमेटिक आपके पास जो है वो मैसेज चला जाएगा या आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये वीडियोस आ गई है, तो वीडियोस आप देख सकते हैं। राइट, ये प्रॉफिट है आपका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है डियर स्टूडेंट वो है हमारा एक्स स्क्वायर, प्लस में है एक्स और माइनस में है 56 इक्वल टू में 0। और जो दूसरा इक्वेशन है डियर स्टूडेंट वो है हमारा 20 का y। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था डियर स्टूडेंट, ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे ये देखो डियर स्टूडेंट, अब देखो गौर से समझने की कोशिश करना। जो फर्स्ट इक्वेशन है डियर स्टूडेंट इसका, ये है आपके पास 3x स्क्वायर और प्लस में है आपके पास 8x और प्लस में आपके पास 4 इक्वल टू 0। जो दूसरा इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, ये है इसके पास 4y स्क्वायर माइनस में 8y है और प्लस में 3 इक्वल टू में 0। अब डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे फैक्टर किसका चाहिए आपको, 3 इंटू 4, यानी फैक्टर किसका चाहिए 12 का, और ये कितना चाहिए आपके पास 8 चाहिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या लेंगे बताएंगे, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 6 और 2 ले सकते हैं, बताओ हाँ या ना। 6 और 2 को प्लस करने से 8 आएगा, 6 2 12 होता है। पहला वाला सिंबल बड़े वाले के साथ माइनस हो जाएगा, ये पीछे की तरफ देखा बेईमान बैठा है तो ये भी अपना सिंबल चेंज कर लेगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। स्क्वायर वाले के साथ 3 है तो 3 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए गौर से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टर किसका चाहिए आपके पास, यहाँ भी 12 का चाहिए आपके पास, है ना। और ये चीजें जो है ये आपके पास क्या है 8 है, तो यहां भी हम ले सकते हैं 6 और क्या ले सकते हैं डियर स्टूडेंट 2 ले सकते हैं। माइनस है तो पहले वाले के साथ प्लस हो जाएगा, ये पीछे देखा ईमानदार बैठा है तो ये अपना सिंबल चेंज नहीं करेगा, प्लस का प्लस हो गया। स्क्वायर वाले के साथ 4 है तो 4 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहां कंपैरिजन करना भी आपको एक आर्ट है जिसको सीखना है डियर स्टूडेंट। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये प्लस का आ जाएगा 3/2, और यहां अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1/2 आ जाएगा। अब यहां पे देखो, अगर इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का 2/1 आ जाएगा, और यहां अगर डिवाइड करोगे तो बताओ ये माइनस 0 पॉइंट लगाओगे 3 6 जा 18 होता है 0.6। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब इसको कंपेरिजन करेंगे डियर स्टूडेंट, कंपेयर कीजिए। अब कंपेयर कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। देखो -2 का कंपेयर कर रहा हूं प्लस किसके साथ है ये 3/2। अगर यहां पे आपने डिवाइड नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, पहले इसको डिवाइड करो। 3/2 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, और 2 से 1 में डिवाइड करोगे तो 0.5। ये भी प्लस में है, याद रखना ये भी प्लस में है। तो आपने क्या किया, -2 का कंपैरिजन किया प्लस 1.5 से, तो माइनस वाला हमेशा प्लस वाले से छोटा होता है। -2 का किया कंपैरिजन प्लस 0.2 से, तो माइनस वाला हमेशा प्लस वाले से क्या होता है डियर स्टूडेंट छोटा होता है। -0.6 का कंपैरिजन किया प्लस 1.5 से, तो ये भी छोटा होगा। -0.6 का कंपैरिजन किया आपने प्लस 0, ये भी छोटा होगा। तो आंसर आ जाएगा x लेस देन y। इसको कैसे लिखेंगे, x लेस देन y। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्लियर है डियर स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। एक चीज और हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में, फटाफट आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज और कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि इस चीज को आप समझ पाएंगे डियर स्टूडेंट। समझने की कोशिश करेंगे, हम आगे की तरफ आपको ले चल रहे हैं, देखिएगा गौर से। देखो एक चीज और बताते, पहले इसको नोट कर लिया आपने। आपको एक चीज बताते हैं कि डियर स्टूडेंट ना, साइड में कहीं बता देता हूं आपको, यहां पे बता देता हूं। देखिए आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कभी कभी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सिर्फ सिंबल को ही देख के आप कर सकते हैं। देखिए पहला सिंबल प्लस है तो कॉमन सेंस की बात है, जब वैल्यू निकालोगे तो बड़े वाले के साथ छोटा हो जाएगा, है ना। और देखो गौर से, यानी बड़े वाले के साथ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये
छोटा हो जाएगा, यानी बड़े वाले के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और पीछे में क्या है डियर स्टूडेंट, प्लस बैठा है तो ये अपना सिंबल चेंज कर लेगा, ये भी वैल्यू माइनस में आएगी। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करो डियर स्टूडेंट, ये माइनस है तो बड़े वाले वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लस आ जाएगा, है ना। अब ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट, पीछे की तरफ देखेगा, ये माइनस है तो ये नो चेंज होगा। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या देखा, पहले वाला इक्वेशन का जो दोनों वैल्यू है ये माइनस में है और दूसरे वाले इक्वेशन का दोनों वैल्यू प्लस में है, तो आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे x ग्रेट। तो आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे x लेस देन छोटा, x लेस देन y। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे डियर स्टूडेंट, x लेस देन y, नो फैक्टर, नो कैलकुलेशन, नो कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप ये भी देख सकते हैं कि उसका सिंबल सिर्फ आप लिख लेंगे और सिंबल में अगर आपको दोनों वैल्यू माइनस में और आगे वाला इक्वेशन का दोनों प्लस में है या पहले वाले का दोनों प्लस है दूसरे वाले का दोनों माइनस है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वन मोर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, देखिए गौर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर इसका भी हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास x और माइनस में 20 इक्वल टू 0 है डियर स्टूडेंट। और जो इसका सेकंड इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, y स्क्वायर और प्लस में y है और माइनस में 12 है इक्वल टू में 0 है डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, देखना अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम फैक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्क्वायर वाले के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 20, तो फैक्टर किसका चाहिए आपको, यहाँ पे 20 का और यहाँ पे क्या चाहिए 1। तो बता मैं क्या ले सकता हूं, 5 और 4 ले सकता हूं डियर स्टूडेंट, है ना। अब देखिए गौर से, अब मुझे बताइए डियर स्टूडेंट, पहला सिंबल प्लस है तो बड़े वाले के साथ माइनस हो जाएगा, ये वाला सिंबल पीछे की तरफ देखेगा प्लस बैठा, बेईमान बैठा है, तो ये अपना सिंबल क्या कर लेगा, माइनस से डायरेक्ट किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। स्क्वायर वाले के साथ कुछ नहीं है, 1 है, 1 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहां पे फैक्टर किसका करोगे डियर स्टूडेंट्स, 12 का करोगे और यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो डियर स्टूडेंट क्या लेंगे हम, 4 और 3 लेंगे क्योंकि 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 और 3 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट प्लस है तो बड़े वाले के साथ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस, ये पीछे की तरफ देखा बेईमान बैठा है तो ये अपना सिंबल चेंज कर लिया। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, अब आपको कंपैरिजन करना है डियर स्टूडेंट। अब देखो -5 का कंपैरिजन हम करेंगे -4 के साथ, तो माइनस में जो जितना बड़ा होता है डियर स्टूडेंट्स वो उतना ही छोटा होता है, तो -5 -4 से छोटा है। -5 का कंपैरिजन करेंगे +3 के साथ, तो -5 +3 से भी छोटा है। +4 का कंपैरिजन करेंगे -4 के साथ, तो +4 -4 से क्या डियर स्टूडेंट, बड़ा है। तो आगे चेक करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डियर स्टूडेंट्स ई हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियोज जो आप देख रहे हैं ये आपके लाइफ का कॉम्पिटिटिव लाइफ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक होना चाहिए। इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। मैं इसी उम्मीद के साथ आज के इस चैप्टर को खत्म करता हूं और कंपटीशन गुरु के इस चैनल पे हम आप तमाम बच्चों का फिर से वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमसे ऐसे ही जुड़े रहें तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो प्रॉफिट आपको क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट वीडियोस डालेंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे इसके बाद नए टॉपिक का, तो आपके साथ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। और जब नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं और अपने उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ इतने सालों से हो रही है वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और आप एग्जाम देने लायक बन जाओगे। और जब एग्जाम देने जाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसके सॉल्यूशन आप सेकंडों में कर सकते हो। आपके पास जो बुक्स वगैरह होता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसके जो अंदर क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को भी आप सेकंडों में कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियोस को और आज के इस चैप्टर को हम द एंड करते हैं, खत्म करते हैं और फिर आगे मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें और फिर मिलेंगे कंपटीशन गुरु के इस चैनल पे। थैंक यू।